ओम शांति। अब बाप को बच्चे मिले हैं ना। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हें मैं ऊपर से लेने आया हूँ। देखो, किसी का बच्चा रूठ कर चला जाता है तो फिर संबंधी आदि उनकी पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों, अब चलो घर। तो अब यह बेहद का बाप भी आकर हम बच्चों को कहते हैं, बाप भी है और दादा भी, शिव बाप भी है और ब्रह्मा दादा भी। दादा तो चाहिए ना, इस ब्रह्मा के बिना मैं तुमसे कैसे बात करूं। तो कहते हैं बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई, अब दिन होता है। यह है ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। बाप बैल ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाता है। आधा कलम द्वापर कलयुग है रात, अर्थात पवित्र रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि हम आसुरी मत पर चले हैं ना। अब हमें परमात्मा की श्रीमत मिलती है। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो, गुप्त रूप में बाबा श्रीमत दे रहे हैं ना। हम जानते हैं ना, बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है। रावण का कोई रूप थोड़ी है, बाबा का तो फिर भी रूप है, निराकार ज्योतिर्मय। रावण का कोई रूप है? उनको तो 5 विकार कहा जाता है। रावण का रूप क्या होता है? जब मनुष्य आत्मा विकारोवश जो कार्य करती है, तो जो उसके अलग अलग फेस एक्सप्रेशन होते हैं। जब वो क्रोध करती है तो कैसे फेस एक्सप्रेशन होते हैं। जब काम क्रोध लोभ अहंकार के वश मनुष्य आत्मा काम करते हैं तो कैसे कैसे फेस एक्सप्रेशन होते हैं। वही फेस एक्सप्रेशन तो रावण को दे देते हैं ना। जब स्त्री विकार 5 विकार में फंसी होती है तो उसका मुंह कैसे होता है। तो ये 10 पीस बना के एक रावण का बुत बना देते हैं। अब रावण राज्य खलास होगा, फिर किसका राज्य आएगा? परमात्मा का। परमात्मा राम राज्य। सीता के राम को नहीं जपते हैं, जब भी माला में राम राम जपते हैं ना, तो उससे परमात्मा को याद करते। देखो, जब भी कोई राम राम कहता है, राम नाम सुनते हैं या राम राम माला में जपते हैं, तो त्रेता वाला राम नहीं याद आता कि आप अनुभव आपने किया होगा। भक्ति तो सबने की है, उस समय उस परमात्मा को ही याद करते हैं। सर्व का सदगति दाता, उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई नहीं आएगा। अब बात समझाते, रात पूरी हुई, यह क्या है? कर्म क्षेत्र, स्टेज। यहाँ हम आत्माएं शरीर धारण करके पाठ बजाते हैं। मुझ आत्मा ने कितने शरीर लेकर पाठ बजाया है? चरम। उसमें वर्ण भी दिखाते हैं ना, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए। किस किस जन्म में, किस किस कुल में, किस वर्ण में मैं आई, और इन सब का क्या बना दिया? एक विराट रूप बना दिया। विराट रूप क्या है? विराट रूप कोई ऐसा भयानक नहीं है जो लोग इतना डरते हैं कि भगवान ने, कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। कृष्ण ने नहीं दिखाया, ये तो परमात्मा ने हमें बताया। एक कृष्ण की आत्मा को नहीं बताया। और किसने बताया? परमात्मा ने बताया कि तुम ही आत्मा इस अलग अलग वर्ण में आती हो। कभी ब्राह्मण बनती हो, कभी देवता, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र। तो देखो, अभी हम ब्राह्मण हैं, तो हमारा नेचर कैसा है? हमारा व्यवहार, हमारा जीवन, जो बाबा के पक्के बच्चे ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण के पक्के नियम मर्यादा पालन करते होंगे, शिव बाबा को अपना बाप, ब्रह्मा को अपना माँ समझ के हर वक्त रहते होंगे, तो उनकी चाल चलन, स्मृति, बोल, कर्म सब अलौकिक होगा, इस दुनिया से न्यारा। अलग, अलौकिक मतलब इस
लौकिक दुनिया, दैहिक दुनिया में पर रहते हैं, देह से कर्म भी करते हैं, लेकिन कर्म करने की कलाएं अलग हो, तो वो ब्राह्मण वर्ण। फिर जब हम देवता बनेंगे तो उस समय फिर हमारी सब कुछ अलग होगा, उठना बैठना खाना पीना। फिर जब हम क्षत्रिय कुल में आएंगे तो थोड़ा कलाएं कम हो जाएंगी, तो अलग हो जाएगा। फिर वैश्य कुल में आएंगे द्वापर में, तो भी हमारी धीरे धीरे आज से फिर तो हम विकार में प्रवेश हो जाएंगे, हमारी आत्मा में विकार प्रवेश हो जाएंगे। फिर हमारे व्यवहार वगैरह सब परिवर्तन हो जाएगा। फिर हम शूद्र कुल में आएंगे, तो शूद्र तो महाविकारी है दुनिया में। अभी जो हालत देख रहे हैं ये विकार, शूद्र कुल वाले ही तो आत्मा है, हम भी थे, अभी हम इनको छोड़ रहे हैं। तो उनकी रूप रेखा हरकतें आदतें वो अलग हो जाती है। तो ये सारा जो एक आत्मा वर्णों में चक्कर काट के आती है ना, इसी का ही विराट रूप बनाते हैं। एक आत्मा कैसे 84 जन्मों में अलग अलग रंग रूप देश में आती है, कैसे अलग अलग उनके स्वभाव संस्कार होते हैं, तो वो सब उस विराट रूप में दिखाए। तो बाबा कहते हैं पहले पहले अब तुम ब्राह्मण बने हो। सिर्फ सत्युग सूर्यवंशी में 84 जन्म होते थे, ब्राह्मण कुल में 84 जन्म नहीं होते। हमारा जन्म कब से काउंट होते हैं? बाबा कहते हैं जब गर्भ में आत्मा आती है ना, तब से उसका जन्म शुरू होता है। गर्भ में आई, चुटपुर हुई, अब पता तो लगता नहीं है ना कब किस सेकंड आई जो उसकी चुटपुर शुरू हुई, कभी पता लगता है कभी नहीं पता लगता है। तो तब से उसका जन्म हो जाता है भाई, गर्भ में तो आ गई ना, मतलब आपके परिवार में वो आ गई, तो तब से उसका जन्म शुरू होता है। तो हमारे 84 जन्म 5000 साल पूरे कब से गिने जाएंगे? जो आत्माएं उस मूवमेंट से, सबसे पहले है कृष्ण की आत्मा। जब कृष्ण की आत्मा गर्भ में आएगी ना, उस समय उस सेकंड से 5000 साल का चक्कर शुरू हो जाएगा। तो अब वो तो कोई एग्जैक्ट बता नहीं सकता है ना किस घड़ी उसकी आत्मा गर्भ में आई। तो बाबा कहते हैं अभी तो हम ब्राह्मण हैं, जब वो कृष्ण की आत्मा भी पढ़ लिख के तैयार हो जाएगी, फिर जब गर्भ में आएगी तब से 84 जन्म गिने जाएंगे। अब बाप है बच्चों को पूरा ज्ञान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अब नया युग आने वाला है। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं। सत्युग सतो प्रदान से कलयुग तमो प्रदान में जरूर आना है, उनका भी टाइम दिया हुआ है ना। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं ये भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते हैं ना, तब तो बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। देखो हम अपने इसी जन्म की ही सारी बातें एग्जैक्ट नहीं जानते हैं ना। हमने बचपन में क्या क्या किया हमें थोड़ी पता है। भर करके किसी को 2 3 3 4 साल से बातें याद रहती हैं कि हाँ हम ऐसे थे, बस बहुत ही कम। तो फिर हमें अपने पिछले जन्मों की कहाँ से याद रहे? तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें सब बताता हूँ। बात समझाते हैं, ड्रामा अनुसार आत्मा सब भूलती जाती है, और भूलना जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम पुरानी बीती बातों को भूलेंगे नहीं तो हम अपना आगे का जीवन कैसे जिएंगे? और जीना तो है ही सही। आत्मा तो एक्टर है, एक्टर बिना पार्ट बजाए थोड़ी रह सकता है। आत्मा एक्ट, देखो आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो उसको एक्ट बजानी ही होती है, तो उसको दूसरा शरीर लेकर पार्ट बजाना ही है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूरी है, अभी संगम युग है ना। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा है, इसको अज्ञान कहा जाता है, ये घोर अंधियारा है। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है ना कि अभी नाटक पूरे होने में 10 मिनट है, तो फिर वो कहते हैं ना अभी बस 10 मिनट और है फिर चलते हैं, फिर बस खत्म हो जाएंगे।
तो ये चैतन्य ड्रामा है 5000 साल का। अब परमात्मा हमें ये बताने आए कि बस अब ड्रामा पूरा होने वाला है, थोड़ा सा समय और है। बाबा के लिए थोड़ा सा समय अर्थात बाबा के हिसाब से कुछ सेकंड। हमारा यहाँ का एक सेकंड तो छोटा सा होता है ना, लेकिन बाबा कहते हैं मैं बेहद की घड़ी के हिसाब से कह रहा हूँ कि अब ये ड्रामा बस कुछ सेकंड का बचा हुआ है। अब ये कब पूरा होगा ये तो मनुष्य नहीं जानते ना, लेकिन बाबा तो जानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं ये कौन से सेकंड पे खत्म होगा। तुम बस अपना पुरुषार्थ करते रहो, सत्य के लिए अपना वर्षा लेते रहो। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। बाप कहते गुरु गुसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। भक्ति से भगवान नहीं मिलता है। लेकिन जब हमारी भक्ति पूरी हो जाती है ना, तब हमें भगवान मिलता है। अब भगवान इस सृष्टि पर हमसे मिलने आए, हमें भक्ति का फल देने आए। मैं तो अपने पूरे समय पर आता हूँ। जब रात से दिन बनाना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना कर, जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूँ ना। अब परमात्मा का काम ही है स्वर्ग की स्थापना करना। तो वो कौन से समय पे आएंगे? जब स्वर्ग की स्थापना करने का समय आएगा तभी तो आएंगे ना, नहीं तो उससे पहले आके क्या करेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो अपने पूरे टाइम पे आता हूँ। मुझे तो स्वर्ग की स्थापना करनी होती है, इसलिए मैं कलयुग के अंत में आता हूँ। छठ बादशाही बाबा के आने के बाद स्थापना होती है, बाबा पढ़ाई लिखाई कराते हैं, फिर सबसे बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो हम हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेंगे। अभी ये शरीर छोड़ेंगे तो फिर हमारा दूसरा जन्म किसी राजा के घर में होगा। फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई की व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य सब देह अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बने तभी तो परमात्मा को याद कर सके ना। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी हैं सब हैं कि हम जीवात्माएं। सब कहते हैं हम कौन है? जीवात्माएं। देखो आत्मा और शरीर जब मिलता है ना तब जीवन होता है। यह भी कहते हैं आत्मा विनाशी शरीर विनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मुख से कहते तो है लेकिन समझते थोड़ी है। जब तक इस बात का अभ्यास न करें तब तक कैसे समझेंगे? अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है ना। ये बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्माएं पुनर्जन्म लेती हो। ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। फिर धीरे धीरे धर्मों की वृद्धि होती है। संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म है, वह है पुजारी ब्राह्मण। दुनिया में जो ब्राह्मण है वो तो पुजारी है ना। हम पुजारी थोड़ी हैं, बल हम ब्राह्मण है लेकिन हम उसकी पूजा नहीं करते। हम तो परमात्मा की मत पे चलते हैं। देखो भक्ति में पूजा करते हैं तो भगवान की महिमा गाते हैं, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। हम भी गाते थे, हम भी शिव की पूजा करते थे। अब नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब शिव बाबा हमें आकर मिले हैं ना। तो मिले हैं तो फिर हमसे मिलन मनाएं या अभी तक उनको बुलाएं आओ आओ आओ, या घंटे बजाएं उनको जगाएं। लोग भक्ति मार्ग में मंदिरों में कितना जोर जोर से घंटे बजाते हैं। बाबा कहते हैं सुबह सुबह को इस दुनिया में बैंड बाजे बजते हैं। क्यों? देवी देवता और भगवान को जगाने के लिए। अब उसको लगता है इससे भगवान भी सो जाते हैं, देवी देवताएं भी सो जाते हैं।
लेकिन असल में सोता कौन है? हम आत्माएं सोते हैं ना। सोना अर्थात अपनी विस्मृति कर लेना, अपने आप को भूल जाना। देवी देवता बरोबर सोते हैं सत्य त्रेता में, ऐसा नहीं कि सोना नहीं होता। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं सोना अर्थात अपने आप को भूल जाना। तो अपर कलयुग में आत्माएं सो जाती है ना, देव आत्माएं अपने आप को भूल जाती हैं। देव आत्माएं अपने स्वभाव संस्कार अपनी शक्तियों को खो देती हैं। तो जैसे तो सो गया, होते हुए भी जैसे नहीं है। तो इसीलिए भगत आत्माएं उसको जगाती हैं, फिर सुलाती हैं। भगवान को भी जगाते हैं, लेकिन भगवान कभी सोता थोड़ी है। बाबा कहते हैं मैं तो परम धाम में होता हूँ। परम धाम में आत्मा सोती नहीं है। लेकिन जब मेरा पाठ होता है तो मैं फिर आपे ही अपना पाठ बजाना शुरू कर देता हूँ। तो तुम ऐसे बैंड बाजे बजाना बंद करो अभी। अभी जोर जोर से भगवान की महिमा, भगवान को बुलाना बंद करो। अब उनसे मिलन मनाओ। देखो, आप अगर किसी गेस्ट को बुला रहे हो, मेहमान को, या अपने आपके बच्चे कहीं बाहर है, तो आप उनको फोन कर करके किसी भी रीति से आप उनको बहुत समय से बुला रहे हैं, और अगर वो आपके घर में आ गए तो आप क्या अभी भी उनको फोन करके बुलाते रहोगे? नहीं ना। अब वो घर पे आ गए तो उनसे मिलन मनाओगे ना। ऐसे ही भगवान भी अब इस सृष्टि रूपी घर में आ गए, तो अभी तक हम क्यों उनको भक्ति करके और घंटे बजा बजा के बुला रहे हैं? हमें तो पता लग गया ना ये देवी देवता कौन है, ये देवी आत्माएं कौन है। हम ही है जो अपने रूप को पूजते हैं। अब हम इनकी महिमा, इनको पूजने के बदले इनकी जो हम महिमा गाते थे कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण शिकारी अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, अब हम स्वयं को ऐसा बनाए। भक्ति में जो हमने किया किया, लेकिन अभी हमें भगवान आए हैं अपने अपनी सर्व शक्तियां गुण देने। अब हमें उन देवता समान बनाने आएगा, उन जैसा बनाने आएगा जिनकी हम महिमा करते हैं। तो अब हम भगवान से मिलन मनाए ना, अभी भी हम क्यों उनको बुलाएं? अब हम कभी पूजा थोड़ी करते हैं, मनुष्य पूजा करते हैं। तो बाप समझाते हैं अब तुम मेरे से शिक्षा लो, मेरे समान बनो। अब मेरी महिमा नहीं करो, मेरे समान बनो। क्या आप अपने माँ बाप के आगे बस यही गाते रहेंगे क्या? पापा आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, मम्मी आप बहुत अच्छा काम करती हो, अच्छा खाना बनाती हो, पापा आप सब बहुत अच्छी से सब कुछ मैनेज करते हो। जैसे जैसे बच्चा समझदार बनता है, बड़ा बनता है, तो माँ बाप जैसा बनना होता है ना उसको भी, क्योंकि उसको भी आगे जीवन जीना है। उसको भी मम्मी पापा जैसे पूरी लाइफ में आगे बढ़ना है, या किसी को भी एग्जाम्पल बना देता है। कोई उनके संबंधी में कोई अच्छा जूनियर होता है तो उसको देख के अच्छी स्टडीज करता है, या सिर्फ उनके ही गुणगान गाते रहेंगे कि नहीं आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो, आप ये बन गए वो बन गए, खुद भी बनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब तुमने भक्ति मार्ग में मेरी बहुत बड़ाई करी है, मेरे को बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाई पिलाई, हालांकि मैं खाता नहीं हूँ, अच्छी अच्छी महिमा गाए, मेरे कीर्तन किए, मेरे भजन किए, मेरे को बहुत जगाया। अब मैं आया हूँ, मेरे को बहुत बुलाया, अब मैं आया हूँ। अब मैं जो कहता हूँ वैसा करो, मेरा जैसा बनो, मेरी मत पे चलो। तो बाबा कहते हैं अब तुम ये करो। अब वो बच्चों जैसे गुड्डे गुड़ियों जैसा खेल नहीं खेलो, माला चढ़ा ली, आरती कर दी, तो उनके पाठ आदि कर लिया, गीत आदि गा ली, महिमा के दो गीत आदि नाच गाना कर लिया। अब ये सब गुड्डे गुड़ियों का खेल छोड़ो। अब तुम अपने को आत्मा समझो और मेरे समान बनो, मेरे इस कार्य में मददगार बनो। अपने आप को परिवर्तन कर इस दुनिया को भी परिवर्तन करने के लिए परमात्मा की मददगार बनो। तो ये कितनी बड़ी बात है, हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं ना। अगर आत्मा इसको एकांत में सोचे तो हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं भक्ति करते करते तुम समय भी बहुत वेस्ट करते हो, प्राप्ति इतनी नहीं, प्राप्ति नहीं होती। भक्ति मार्ग में प्राप्ति थोड़ी सी होती है,
और ज्ञान मार्ग में कितनी प्राप्ति है, 21 जन्मों की प्राप्ति। यहाँ तो हमें रोज भक्ति करनी पड़ती है, रोज व्रत रखने पड़ते हैं, रोज जप तप करने पड़ते हैं, तब हमारे जीवन में थोड़ी सी सुख शांति आती है, तब हमारा मन शांत हो जाता है। तो भक्ति से प्राप्ति थोड़ी है, मेहनत ज्यादा है। ज्ञान में मेहनत कम है, प्राप्ति पूरे 2 युगों की है। बाबा कहते 2 युगों से भी सिर्फ 21 जन्म नहीं, कम से कम 84 जन्मों में से 60-70 जन्म तुम्हारे अच्छे होते। वो भी अभी भी देखो, हम औरों से तो अच्छे ही है ना, इतना तो कुछ नहीं है। तो कितनी बड़ी ये प्राप्ति का समय है ना। इस थोड़े से समय को मनुष्य आत्मा जब पहचान लेती है तो उसका जीवन देवताओं जैसा बन जाता है। बात तो साधारण है, तो इस है तो छोटी सी बात ना। अगर किसी ने समझ लिया कि बरोबर मैं आत्मा इस शरीर में बैठी हूँ और मैंने ही ये चक्का लगाया है, मैं परमधाम की रहने वाली हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, मुझ में ही सारी गुण शक्तियाँ ज्ञान थे, अब नहीं है, जिस कारण मैं दुखी बनी। मैं संपूर्ण निर्विकारी थी, विकारों से मुक्त होकर कार्य करती थी, अब विकारों के जरिए कार्य करती हूँ, तो मैं दुखी हुई हूँ। है तो बात है ना। अगर कोई शांति से एकांत में बैठकर सोचे तो बात तो बरोबर ठीक है ना, बस उसको परिवर्तन करना है। बाबा को याद करके अपने आप को फिर से समझदार, शक्तिशाली, गुणवान कर। बाबा कहते सब भगत याद करते हैं। अभी भगत हैं, लेकिन असल में तो सब मेरे बच्चे हैं ना। देखो हम भगत बन गए हैं, लेकिन असल में तो हम, बाबा कहते तुम मेरे बच्चे ही हो ना। भगत ही बाप को पुकारते हैं। अगर भगत भगवान हैं तो फिर भगवान को क्यों पुकारते हैं? लोग कहते हैं ना, आत्मा से परमात्मा, तुम्हारे में भी कृष्ण, मेरे में भी कृष्ण, तुम्हारी आत्मा से परमात्मा, मेरी आत्मा से परमात्मा। तो फिर भगवान को क्यों बुलाते हैं? ये भी समझते नहीं है ना, अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा अनुसार लोग अपने को इतना पत्थर बुद्धि कर लेते हैं, अपनी बुद्धि को जो ऐसा बोलते हैं, और इसी के कारण ही भारत एकदम दुखी कंगाल हो गया है। भारत अब पुराना हो गया, अब मैं इसको फिर से नया बनाने आया। मेरी जन्मभूमि है ना भारत, परमात्मा की जन्मभूमि है भारत। बाबा अभी अपनी जन्मभूमि को फिर से नया सुख शांति में बनाने आए। भारत में पहले पहले एक ही धर्म था, अब तो ये अनेक धर्मों का स्थान बन गया। भारत में हिंदू और मुस्लिम, सिख और मुस्लिमों का बहुत युद्ध चलता है। देखो जब भारत में फॉरेनर्स का राज्य था, अंग्रेजों का, उस समय वो हमें सिर्फ गुलाम बनाते थे। लेकिन यह मुस्लिम जो है ना, जिनको बाबा यौवन कहते हैं, बाबा कहते हैं ये यौवन है। दुनिया में ऐसे कहते हैं यादव, यौवन, कौरव, तो ये यौवन है। लेकिन मुस्लिम लोग क्या करते हैं, धर्म को परिवर्तन करते हैं कि तुम भी मुस्लिम धर्म में पहुंचा। तो है तो वो भी फॉरेनर्स ना, है तो वो भी मुस्लिम वाले भारत में नहीं होने चाहिए ना। उनका तो धर्म ही अलग है, उनकी तो रहने का स्थान ही अलग है। लेकिन अभी दुनिया में सब लोग यहाँ मिक्सचैरिटी में हो गए, अनेक धर्म हो गए ना भारत में, इसलिए लड़ाई झगड़े भी हो गए। अभी पुराना भारत नष्ट हो गया है। सत्युग में तो यहाँ सिर्फ एक ही धर्म था, एक का ही राज्य था, बहुत सुख शांति था। अब बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को मैं पुजारी पने से छुड़ाने आया। पुजारी पना अर्थात अपना सर झुकाते रहे, पुजारी पना अर्थात भिखारीपन, पुजारी पना अर्थात मांगना। मांगते ही है ना। अगर हम साक्षी होके देखें तो हम भक्ति में क्या करते हैं, मांगते ही है। वो भिखारी सड़क पे पैसे मांग रहे, खाना मांग रहे, और हम रॉयल भिखारी थे ना, हम रॉयल भिखारी। और अभी बाबा हमें वही समझ देने आए
कि ये जो निराकार शिवलिंग की जो आप पूजा कर रहे हो, ये तुम आत्माओं का मैं बाप हूँ, तो मेरे आगे तुम झोली क्यों फैला रहे हो, हाथ क्यों जोड़ रहे हो, मेरे से मांग क्यों रहे हो, तुम तो मेरे बच्चे हो ना, हकदार हो। तो इस रीति मुझे याद करो, मेरी मत पे चलो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। हम जो देवी देवताओं के आगे इतना हाथ जोड़ रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, ये देवी देवता कौन है? ये हमारा ही पहले जन्मों का स्वरूप है ना, हम ही तो थे ये, तो हम अपनी मूर्तियों के आगे क्यों हाथ फैला रहे हैं, क्यों इनको पूज रहे हैं? चलो आप ये भी समझो, ये लक्ष्मी नारायण हम थोड़ी बनेंगे, ये चलो ठीक है, इनके राज्य में तो आप थे, लेकिन अभी तो ये ऐसे नहीं है ना, अभी तो ये भी कलयुग में पतित दुनिया में दुखी है, अपने आप को भिखारी बना के बैठे हैं। फिर हम ऐसे उनको, उनकी मूर्तियों को हाथ क्यों जोड़े? ये तो सिर्फ उनके यादगार में बस उनका इस थोड़े समय पहले सत्युग में इनका राज्य था। अब तो इनकी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है ना, और ना ही इनके पास इतनी शक्तियां हैं। तो क्यों ना हम डायरेक्ट अपना कनेक्शन निराकार से ही जोड़ें, उससे हम आत्माओं को प्राप्ति मिल रही है। देखो, गांधी की समाधि पे लोग शांति में जाके बैठते हैं, अब वही गांधी की आत्मा जाके दूसरा जन्म लिया, पता नहीं कहाँ लिया, पता नहीं क्या करती होगी अभी इस दुनिया में, और हम उसी की आत्मा को अभी तक याद कर रहे हैं। हमें किसको याद करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? उनकी जो विशेषताएं थी, उनके जो गुण थे, उनको याद करके अपने अंदर धारण करने चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं, तुम लोग सिर्फ दूसरों की ही महिमा गाते रहते और उनके मूर्तियों को पूजते रहते, लेकिन असल में उन आत्माओं की उस समय जो विशेषताएं थी, जो गुण थी, जो उनमें शक्ति थी, जो क्वालिटीज थी, उनको याद करके अपने अंदर भरना चाहिए ना। उनकी मूर्तियों को माला आदि चढ़ा के, आरती आदि करके, ये सब करके क्या करो? अब देवी देवताओं की आत्मा उस समय बहुत अच्छी थी, अब तो वो भी नीच पापी विकारी बन गई है ना, तभी तो उनके काले रूप में पूछ रहे हैं। तो हम उनकी उन मूर्तियों को क्यों याद करें? हम तो उनकी उस समय की उन विशेषताओं को, उन गुणों को, जो हम गाते हैं कि आप सर्व गुणों से संपन्न, 16 कलाओं से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो हम भी ये सारे अपने अंदर धारण करें ना ऐसी चीजें। हम उनके आगे हाथ पांव क्यों जोड़ रहे हैं, उनके आगे चोलियां क्यों फैला रहे हैं? तो बाबा हमें यही समझ देंगे कि हमें प्राप्ति कौन करा सकता है आत्माओं को, सिवाय निराकार परमात्मा के, और कोई भी प्राप्ति नहीं करा सकता, क्योंकि वही सबको देने वाला है। और उनसे भी अगर हमें कुछ चाहिए, तो हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें उनके आगे हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, नहीं हमें उनके आगे सर झुकाने की जरूरत है। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना, तुम अधिकार से मेरे से बोलो, मुझे मेरे असली स्वरूप में याद करो, अपने उस संबंध से याद करो कि मैं आत्मा अपने परमात्मा बाप को याद कर अपनी सारी बातें सुना रही हूँ, और बाबा से अपने दिल का, बाबा को अपने दिल का हाल सुना के, बाबा को सब अपना मन का समाचार सुना के, और फिर उनसे सर्व शक्तियां और गुण मुझ आत्मा में प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बाप है ना। देखो, आज किसी बच्चे को कुछ कुछ चाहिए चीज, तो वो अपने पापा बाप को बोलेगा ना, मुझे ये चीज चाहिए, तो उस हिसाब से उसके पापा उसको यहाँ पैसे दे देंगे या लेके दे देंगे। ऐसे ही बाबा के पास भी आत्माओं के लिए धन है। कौन सा धन है? ज्ञान, शक्तियाँ, गुण। तो जब तक हम उनको अपने बारे में नहीं बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे जेलसी होती है, मुझे ईर्ष्या होती है, या कोई भी ऐसी मन में बात होती है, ऐसा कोई स्वभाव संस्कार, तो तब तक वो हमारे अंदर वो शक्तियाँ गुण कैसे भरेंगे, समझ कैसे देंगे? तो आप वो परमात्मा को अपने बाप के संबंध में याद करें। क्या मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमो।
नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बताएं हैं। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नश्व मोह स्मृति भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा सेकंड में फुल स्टॉप, मतलब सेकंड में हम सब बातों को भूल जाएं और परमात्मा की याद रहे और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी और कोई बात नहीं याद आए। सेकंड में मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाओ, हिलो नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारे क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब क्या कहेंगे? नष्टो मोह स्मृति स्वर। इसीलिए अभ्यास करो, जब चाहे मैं विस्तार में आऊं, विस्तार में अर्थात मैं अपने कार्य में आऊं, और जब चाहे मैं अब बैठ गई हूँ, बस मैं अपने निराकार आत्मा समझ बाबा को याद कर, और तो मन में कोई संकल्प नहीं है। हमारी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। स्लोगन है, जिस स्वमान का अभिमान, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है, वही सदा निर्माण है। कभी कभी अपनी विशेषताओं का, अपनी क्वालिटीज का अभिमान आ जाता है। तो अगर हमारे अंदर वो अभिमान होगा तो हम कुछ नया निर्माण नहीं कर सकेंगे। तो जिसे समान का अभिमान नहीं है, वही सदा निर्माण है। जिस यहाँ पे निर्माण है, अच्छा, न्यू चीजों का क्रिएटर।